जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं होम लोन, हाउसिंग लोन, इन सभी के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको होम लोन या हाउसिंग लोन लेना है, नहीं लेना है, किस कंपनी से लेना है, कौन सा कंपनी बेटर रहेगा, किस कंपनी से नहीं लेना है, कौन सा बैंक सही रहेगा, कौन सा बैंक बेकार है, ये सारा प्रोसेस बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती है, हर कुछ क्लियर करूंगा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें। और जो वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है वो क्लिक करके लाइक कर दें। और मन में कोई भी सवाल प्रश्न होगा तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए, अक्सर लोगों के साथ होता क्या है कि गांव में हो, छोटे शहर में हो, जो लेबर क्लास का आदमी है, मजदूर क्लास का आदमी है, या फिर कहीं जॉब करने वाले हैं कम सैलरी पर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इन सभी लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ ही जाता है। कोई पर्सनल लोन लेता है, कोई बिजनेस लोन लेता है, तो ये सब तो अलग अलग मैटर है। लेकिन होम लोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाउसिंग लोन जो होता है वो मजबूरी में लोग लेता है। किस मजबूरी में लेता है? अगर घर बना रहा है या फिर बनाने वाला है तो उसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि घर बनाते बनाते पैसा ख़त्म हो जाता है, लास्ट में उसको होम लोन लेना पड़ता है। किसी के साथ ऐसा होता है कि कुछ पैसे हैं उसके पास, कुछ कम पड़ रहा है, फिर भी वो होम लोन लेता है, हाउसिंग लोन लेता है ताकि बढ़िया से घर बन जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होम लोन आप प्राइवेट कंपनी से लेते हैं या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से लेते हैं या फिर किसी बैंक से लेते हैं, पहले एक बात समझ लीजिए कि आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर आपका घर बन रहा है, मकान बन रहा है, होम बन रहा है, हाउस बन रहा है, उसका पेपर, उस प्रॉपर्टी का पेपर जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर बैंक से लेते हैं तो बैंक में जमा करना पड़ता है, अगर कंपनी से लेते हैं किसी तो कंपनी में जमा करना पड़ता है, किसी फाइनेंस कंपनी से लेते हैं तो फाइनेंस कंपनी आपका ओरिजिनल पेपर रखता है। ये बात समझ लीजिए कि ओरिजिनल पेपर वो रख लेता है। अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो आपका वो प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दिया जाता है। मतलब कि जिस पर आपने घर बनाया, जिस जमीन पे आपने घर बनाया, तो उसका पेपर उसके पास रहेगा, वो एग्रीमेंट भी आपसे कराता है, उसके पास पूरा पावर होता है, पूरा अधिकार होता है, वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है, उसको बेच सकता है, नीलामी कर सकता है। अगर आप नहीं चुकाते हैं तो इसका कंडीशन जान लीजिए कि किस परिस्थिति में उसको बेच सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को वो बेच सकता है, नीलामी कर सकता है, ऑक्शन कर सकता है। किस परिस्थिति में? परिस्थिति जान लीजिए पहले। किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी जमीन पर घर बनाने के लिए आपने हाउसिंग लोन या फिर होम लोन ले रखा है, वो तो बन गया, मकान वहाँ पे बन गया, लेकिन आप किस्त दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, टाइम बाय टाइम दे रहे हैं, टाइम बाय टाइम दे रहे हैं, टाइम बाय टाइम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन किसी कारण बस आपके साथ मजबूरी हो जाती है, आप नहीं दे पाते हैं, तो कितना किस्त न देने के बाद आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि 3 किस्त, कोई भी बैंक हो, कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, 3 किस्त आपका इंतजार करेगा। 3 किस्त जैसे ही फेल होता है, मतलब दूसरा किस्त तक इंतजार करेगा, तीसरा किस्त में वार्निंग देगा। अगर तीसरा किस्त जैसे फेल होता है, तीसरा इंस्टॉलमेंट जैसे फेल होता है, वो आपको नोटिस करेगी, क्योंकि आपका जो है वो लोन एनपीए में चला जाता है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आपका जब एनपीए में चला जाता है, 3 महीना का किस्त आप जमा नहीं करते हैं, उसके बाद किसी भी मजबूरी से कर रहे हैं, उससे कोई उसको मतलब नहीं, आप परेशानी में है, मजबूरी में है, या फिर आपके घर में किसी को बीमारी हो गया है, कोई हादसा हो गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे बैंक हो, चाहे फाइनेंस कंपनी हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, उसको कोई मतलब नहीं है। जब 3 किस्त आपका फेल होगा, उसके बाद नोटिस कर देगा, आपको सीधा नोटिस भेजेगा कि आपका जो है घर, मकान जिस पर आपने बना रखा है प्रॉपर्टी, ऑक्शन, नीलामी करने की प्रक्रिया चालू किया जा रहा है। अगर आप पैसा जमा कर देते हैं तो नीलामी नहीं किया जाएगा, ऑक्शन नहीं किया जाएगा। तो आपको वार्निंग दिया जाता है नोटिस के माध्यम से, आपको नोटिस दिया जाएगा, एक तरह का वो लीगल नोटिस होता है, उसे वार्निंग समझिए या लीगल नोटिस समझिए। तो आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद 1 महीना का और समय मिलेगा आपको। उस 1 महीना में आप 1 किस्त भी जमा कर देते हैं तो एनपीए खत्म हो जाएगा, 2 किस्त भी जमा कर देते हैं तो एनपीए खत्म हो जाएगा, पूरा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, किसी कारणवश नहीं करते हैं, तो चौथा महीना है, फिर एक फाइनल आपको नोटिस दिया जाएगा 5वें महीना में, फाइनल नोटिस। जो नोटिस देने के बाद वो ऑक्शन की प्रक्रिया चालू कर देगा, मतलब आपका नीलामी वो चालू कर देगा, आपका ऑक्शन चालू कर देगा आपके प्रॉपर्टी का, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि मैक्सिमम 5 महीना, मैक्सिमम पूरा प्रक्रिया में 5 महीना ही वो आपका वेट करेगा। और इन 5 महीना में क्या होता है आपको बता दो, 3 महीना तो आप नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चौथा में नोटिस आएगा, नोटिस के साथ प्रेशर भी आएगा, आपका कंपनी का स्टाफ आएगा, बैंक का स्टाफ आएगा, आपको जो फाइनेंस कंपनी है उसका स्टाफ बराबर आपके
आपके दरवाजे पर आएगा, आपको बेइज्जती करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको टॉर्चर करेगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, सारी चीज़ समझा रहा हूँ, कोई इस तरह से आपको नहीं बताएगा। मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कत आती है। आप इस दिक्कत का सामना कर सकते हैं तभी आप होम लोन ले, या फिर रेगुलर चला सकते हैं तभी ले। इसके बाद का दिक्कत बता रहे हैं, परसेंटेज का बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट कंपनी है या फिर फाइनेंस कंपनी है, वो आपको ये बताएगा कि 8% से लेकर 12% तक आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा ईयरली। ये बताया जाता है कि 8% से लेकर 12% ईयरली लिया जाएगा। आप सोचेंगे चलो महीना का तो 1% भी नहीं हुआ, अगर 8% लेता है तो 1% भी नहीं हुआ, अगर 12% लेता है तो 1% हुआ महीना का, बहुत ही आसानी से चुकता कर देंगे। लेकिन जब एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट पर आप साइन करते हैं, अपना पेपर जब जमा करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है, जब इंस्टॉलमेंट बनता है और उसका आप जोड़ेंगे, जब उसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे 18% से लेकर 30% तक इंटरेस्ट लिया जाता है। 18% से लेकर 30% तक इंटरेस्ट लिया जाता है, जो आपके समझ के बाहर का चीज़ है। जितने भी प्राइवेट कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, वो 18% से लेकर 30% के बीच इंटरेस्ट लेती है सालाना। ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, मैं इसको साबित कर दूंगा। अगर कोई लोन लिए हुआ है वो आकर हमसे मिले, मैं उसको साबित कर दूंगा इस चीज़ को। लेकिन उसे बताया जाता है कि 8% से लेकर 12% तक लिया जाता है। अब कैसे लिया जाता है 18% से 30% तक, मैं आपको बताऊंगा। इसमें इतना तरह का चार्ज, सरचार्ज, क्या क्या चार्ज जोड़ा जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। और सारा चीज जोड़कर उसमें इंश्योरेंस भी आपका करेगा, इंश्योरेंस के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। बहुत सारा चीज करके, सब कुछ करके आपको 18% से 30% तक और भी बहुत सारा चार्ज उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। और एग्रीमेंट में सारा चीज रहता है। आपका एग्रीमेंट जो होता है, जो आपसे साइन कराया जाता है, वो 12 से 15 पेज का होता है, 12 से 15 पन्ना का होता है, और सारा अंग्रेजी में रहता है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो लोन लेने के नशे में रहेंगे कि भाई लोन हमको कैसा हो चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए, तो आपसे साइन कराया जाता है। आप तो सभी लोग उतने अंग्रेजी तो पढ़े लिखे है नहीं, सारा टर्म कंडीशन तो पढ़ते नहीं है। उनसे बोलते हैं यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, वो साइन करते चले जाते हैं। साइन करवाता है, लोन आप लेते हैं तो साइन करवाता है, लोग झोंक में करते चला जाता है, साइन कर देता है, और उस एग्रीमेंट पर सारा चीज लिखा जाता है। पता चलता है कि 2 लाख का आप लोन लेते हैं। खास तौर पर मैं महिंद्रा फाइनेंस का बता रहा हूँ। महिंद्रा फाइनेंस का मेरा एक्सपीरियंस है। अब मेरे कई दोस्तों ने, मेरे कई जानने वालों ने, कई रिश्तेदारों ने लोन लिया था, जिसे MRHFL भी कहते हैं। तो महिंद्रा से तो आप ले ही नहीं, अगर ले रहे हैं तो काफी सतर्कता से ले, पूरी चीज जानकारी कर ले। वो आपको 2 लाख का अगर लोन लेते हैं और आपका 7 साल, 5 साल से 7 साल का भी इंस्टॉलमेंट बनाता है, तो आप समझ ले कि आपसे 2 लाख का लगभग 5 लाख रुपया लिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपया लिया जाएगा। मतलब कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट किसी भी कंपनी का नहीं है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट रेट लगभग सारी कंपनियां का है, प्राइवेट कंपनी जितने भी है। ये तो मैं उदाहरण दिया हूं, लेकिन प्राइवेट कंपनी कोई भी है जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपको देता है, ग्रामीण क्षेत्र में देता है, छोटे शहरों में देता है लोन, प्राइवेट कंपनी कोई भी देता है होम लोन, हाउसिंग लोन, तो वो आपको बर्बाद कर देगा। लास्ट में आपको ऐसी स्थिति कर देगा कि आप जिस घर पर लोन लिए हैं, जिस घर में रहेंगे, आप सुकून से नहीं रह सकते, चैन से सो नहीं सकते, दिन रात उसी का टेंशन रहेगा, दिन रात टॉर्चर करेगा। किसी कारण बस एक किस्त भी फेल हुआ तो आपको परेशानी हो जाएगी, आपको बहुत परेशान किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, आपके साथ गाली गलौज भी किया जा सकता है। हालांकि 3 किस्त तक लोगों को छूट मिलता है कि 3 किस्त तक आप एनपीए में जाने से पहले जमा कर सकते हैं। लेकिन इस सब कंपनी में क्या आता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी या फाइनेंस कंपनी आपको पहले महीने से ही टॉर्चर करना चालू कर देगा। दूसरे महीने में और ज्यादा टॉर्चर, तीसरे महीने में और ज्यादा टॉर्चर, चौथे 5वें महीने में तो मैंने आपको बताया कि ऑक्शन की प्रक्रिया चालू हो जाती है या फिर नीलामी की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपका घर बेच दिया जाएगा, आपका प्रॉपर्टी बेच दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से, किसी भी फाइनेंस कंपनी से आप हाउसिंग लोन तो ले ही नहीं, होम लोन जो होता है कभी भी मत ले। आपको लोन लेना है, तो आप किसी सरकारी बैंक से, किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक जो है, जो आरबीआई के अंडर में है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक में जहां आपका खाता है वहां आप हाउसिंग लोन के लिए बात कर सकते हैं। जब आपका प्रॉपर्टी ही मॉर्गेज रखना है तो हाउसिंग लोन के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि लोन लेकर कभी घर ना बनाए, मेरी यही सलाह है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से लगभग 10-15 लोगों को ऐसा देखा हूं जो लोन के चक्कर में, माइक्रो लोन के चक्कर में, जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फाइनेंस कंपनी से लिया, छोटी छोटी कंपनी से लिया, महिंद्रा फाइनेंस से लिया, बहुत सारी कंपनियों से, अलग अलग कंपनी से लिया, और वो आज के डेट में बर्बाद हो गए। या तो अलग से उन्हें जमीन बेच के वो लोन चुकाना पड़ा, या फिर दूसरा कर्ज लेकर ये कर्ज चुकाना पड़ा, या फिर बहुत सारे अलग अलग से व्यवस्था करके कर्ज चुकाना पड़ा। बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इंसान। इसके अलावा बता रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारा झोल है। जैसे कि जब आप
लोन लेंगे वो आपको बताएंगे नहीं, हो सकता है बताएंगे भी। जब लोन आपको फाइनल मिलेगा, अकाउंट पे जब पैसा आएगा, उसमें से 3.5% से लेकर 5% तक आपसे काट लिया जाता है सर्विस चार्ज के नाम पर, प्रोसेस चार्ज के नाम पर, फाइल चार्ज के नाम पर। मतलब कि 2 लाख जो लोन लेते हैं उसमें 7,000 तो वो ले लेगा, फाइनेंस कंपनी ले लेगा या बैंक ले लेगा या फिर जहाँ से ले रहा है वो ले लेगा, जो प्राइवेट वाला है तो वो ले लेगा। इसके अलावा आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो प्रोसेस करेगा उसका स्टाफ कर्मचारी वो अलग पैसा लेगा। सब मिला जुला के 15 से 20 हज़ार रुपया। अगर 2 लाख का लोन लेते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपया तो ऐसे खर्च करवा देते हैं। आपके पेपर में कोई फॉल्ट निकाल देगा, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पे फॉल्ट निकाल देगा और उसे ठीक कराने का नाम पर 15 से 20 हज़ार रुपया ये अलग से लेगा। तो आप बिजनेस लोन ले रहे हैं या फिर पर्सनल लोन ले रहा है या फिर किसी दूसरे प्रकार का लोन ले रहा है, माइक्रो लोन ले रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। लेकिन मॉर्गेज लोन, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के ले रहा है, हाउसिंग लोन ले रहा है, होम लोन ले रहा है, तो इसमें सतर्क रहे, सोच समझ के ले, क्योंकि ये छोटा लोन बहुत ही गले का फांस हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे लोग जो ले रखे होंगे और उनके साथ जो परेशानी हो रही होगी वो बता सकते हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अपना एक्सपीरियंस, मैं उनको राय दूंगा, मशवरा दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या करना है, उन्हें कैसे बच सकते हैं, उनके साथ अगर परेशानी आ रही तो क्या करना है अब, क्योंकि उन्होंने लोन तो ले लिया लेकिन अब क्या करना है वो सारा समस्या का हल बताऊंगा। लेकिन जो लोग लेने वाले हैं वो सारा चीज समझ ले। किसी भी फाइनेंस कंपनी से अगर लोन लेने वाले हैं, होम लोन, छोटा लोन लेने जाते हैं, हाउसिंग महिंद्रा जैसे कंपनी है या फिर बहुत सारे कंपनी है जो छोटा छोटा माइक्रो लोन उपलब्ध कराती है, 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक कराती है। इससे ज्यादा तो ये सब देती नहीं है। जैसे आप देखते होंगे, आप बाइक पर लोन लेते हैं, कार पर लोन लेते हैं, ऑटो पर लोन लेते हैं, किसी भी 4 व्हीलर पर लोन लेते हैं या फिर किसी प्रकार का बाइक तो अभी आमतौर पर लोग लेते हैं। आप इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाते हैं तो 2-3 महीना में ही आपका गाड़ी खींच लिया जाता है, आपको बेइज्जती भी किया जाता है, आपका गाड़ी खींच लिया जाता है। लेकिन गाड़ी होता है, चलो लोग कहते हैं कि चलो बाइक है, कार है, खींच के ले गया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होम लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं और आपके साथ बेइज्जती होता है और आपका घर ऑक्शन हो जाता है, तो वो बहुत ही जलालत वाली बात होती है, बहुत ही शर्म की बात होती है और आपके इज्जत पर पड़ता है, आपका घर भी जाता है, प्रतिष्ठा भी जाता है आपका। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनी है, ये आपके साथ धोखा करती है, आपके साथ फ्रॉड करती है, आपके साथ ज्यादती करती है। तो इस तरह का लोन लेने वाले हैं तो सोच समझ के ले। किसी भी प्रकार का होम लोन ले रहा है, हाउसिंग लोन ले रहा है तो सावधानी बरते, सारा प्रक्रिया जान ले। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोन लेने जा रहा है तो सबसे पहले आप करें कि एग्रीमेंट क्या होने वाला है, क्योंकि पहले एग्रीमेंट कर चुका होता है कर्मचारी, वो बहुत सारे लोग एग्रीमेंट करते हैं, उनके पास उसका कॉपी रहता है। तो आप लोन लेने वाले तो सारा प्रोसेस जानने के बाद, प्रोसेस जानने जब जाते हैं बैंक में, किसी बैंक में जाते हैं, प्राइवेट बैंक में जाते हैं, फाइनेंस कंपनी में जाते हैं, मेरे इतने बताने के बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार उनको बोले कि आप जो एग्रीमेंट करते हैं किसी का किए होंगे उसका एक कॉपी मुझे दिखाइए और पढ़ के पूरा बताइए, पूरा समझाइए कि इसका टर्म कंडीशन क्या है, क्या प्रोसेस चार्ज है, कितना पैसा लगेगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो इसको ठीक करने में कितना पैसा लगेगा। आपको जो मैं बात बताया उससे ज्यादा अगर परेशानी आपको नहीं हुई तो आप मुझे बताना। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरे जो जानने वाले रिश्तेदार और यहाँ तक मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है, मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, आप किसी भी लोन से संबंधित सुझाव, सलाह, कोई मशवरा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं बार बार कर रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखे, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। कोई भी टॉपिक पर आप लिखे उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ये भी किसी के टॉपिक पर ही वीडियो बनाया हूँ, किसी ने एक सवाल पूछा था इस तरह का, मैं उसके जवाब में ये वीडियो बनाया हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी हो जाए, बहुत सारे लोग सतर्क हो जाए, बहुत सारे लोगों को ये मालूम हो जाए और लोग इसमें ना फंसे। लेकिन फिर भी आप लोन लेना चाहते हैं, आपके साथ परेशानी है, आपको लोन की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जानकारी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इस पर भी एक और कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी जानकारी आपको बता दूंगा कि कौन सा सावधानी बरत के आप लोन ले सकते हैं। हालांकि सारी चीज बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता सकता हूं, अगर जरूरत है ज्यादा लेना आपका कंपल्सरी है, बिना लिए आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपको बहुत सारी सावधानियां ऐसे बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानी बरत के आपको लेना है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। लेकिन पहले से मेरे सब्सक्राइबर है, पहले से वीडियो देख रहे हैं, पहले से वीडियो मिल रहा है आपको, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।